नमस्कार, टॉप 10 में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। भोपाल में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर को बंधक बनाकर 1,89,00,000 रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। बेहद ही फिल्मी अंदाज से इस घटना की प्लानिंग की गई। कौन है अपराधी और क्या है इस कहानी, जाने इस रिपोर्ट में। रुक करेंगे कुछ और खबरों का इस रिपोर्ट से पहले। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में ईडी के एक्शन के बारे का अपडेट आपको बता दें। ईडी ने रायपुर, दुर्ग, भिलाई और बिलासपुर में 13 ठिकानों पर पिछले 30 अप्रैल को दबिश दी, जिसमें शराब कारोबारियों, उनसे जुड़ी कॉरपोरेट संस्थाओं समेत उनके चार्टर अकाउंटेंट्स के ठिकानों पर जांच की गई। ईडी ने प्रेस नोट जारी किया, 2 दिन की कार्रवाई का ब्यौरा दिया। ईडी ने 53 लाख कैश और 5 करोड़ से रुपए का जबलपुर में मदन महल फ्लाईओवर के पास एक परिवार पर एसिड अटैक की सनसनीखेज घटना सामने आई। फ्लाईओवर के ऊपर से फेंका गया एसिड घर की टूटी हुई और वो जो हमला इतना भयानक था कि मेरे बेटे के तो दोनों हाथ, पूरा सीना, पूरा मेरा बेटा पूरा झुलस गया है। और इसके पहले भी मैं 10-12 दिन पहले भी मेरे यहाँ पत्थर से पथराव हुआ था घर में, जो कि मैंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की थी कि मेरे घर में पथराव हुआ है, लेकिन उस समय पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और आज अगर वो कार्रवाई हो जाती तो शायद ये आज दिन नहीं होता, लेकिन ठीक अब इतना हुआ है तो मैं तो चाहूँगी कि भाई जो भी दोषी है, दोषी को तुरंत कार्रवाई करके आप लोग उनको गिरफ्तार करें। प्रथम दृष्टया जब हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फरियादी पक्ष, आहत पक्ष से जानकारी ली, तो हमें ये क्लियर हुआ है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ्लाईओवर के ऊपर से कोई ज्वलनशील पदार्थ के साथ एक बोतल उनके घर के ऊपर फेंकी थी, जिस वजह से वह आग लगी। तो हमने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 109 BNS के तहत कार्रवाई की है। जबलपुर के बरगी बांध में हुए हादसे के बाद से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन रविवार को पूरा हो गया। आखिरी दिन 2 और शवों को बरामद किया गया और इसी के साथ मरने वालों की संख्या है वो 13 तक जा पहुंची है। मृतकों में 8 महिलाएं, 4 बच्ची और एक। अशोकनगर के बहादुरपुर से दिल को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां एक आदिवासी किशोरी की मृत्यु के बाद शव उठाने के लिए एम्बुलेंस या सरकारी मदद से महरूम रहना पड़ा। आखिरकार उस सामान के साथ उसको लपेटकर पोस्टमार्टम करने के उपरांत पुलिस कांस्टेबल को हैंडओवर कर दी जाती है। पुलिस कांस्टेबल उसको थाने के माध्यम से उसकी व्यवस्था करते हैं। अधिकांशतः अभी तक जितनी व्यवस्थाएं की है पोस्टमार्टम के बाद बॉडी को ले जाने के लिए, ज़्यादातर पुलिस संबंधित एरिया के ट्रैक्टर आदि वाहन से ले जाते हैं। इसके लिए व्यवस्था जिला चिकित्सालय पर सब वाहन की गई है, लेकिन उसके लिए हमने 2-4 बार फ़ोन भी लगाते हैं तो 2-4 घंटे हो जाते हैं। देश में गांजा तस्करी के गढ़ के तौर पर अब पहचान बना चुका उड़ीसा, एक बार फिर से चौंकाने वाली तस्वीर वहां से सामने आई। मलकानगिरी के चित्रकोंडा के घने जंगलों में पुलिस ने चलती फिरती ड्रग फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। कोरापुट रेंज के डीआईजी ने इसका नेतृत्व किया। इस सर्जिकल कार्रवाई में करीब 800 लीटर हशीश ऑयल जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पर मिला था कि उन लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को कहीं पे शिफ्ट कर रहा है। जो एसआर चेक सिलरू के जाने वाला रास्ते में हम जो रेड किए थे, उसमें 800 लीटर प्रिकसर केमिकल मिला है, जो इसको यूज़ करके हशीश ऑयल मैन्युफैक्चरिंग होता है। उसका मार्केट वैल्यू है 100 करोड़ के आसपास। तो उसके साथ 2 kg हशीश ऑयल भी फाइनल प्रोडक्ट मिला है और 50 kg गांजा मिला है। कांकेर के और नारायणपुर सीमा पर डंप बारूद को निष्क्रिय करते वक्त एक निरीक्षक समेत 3 आरक्षक शहीद हो गए। रविवार को सभी जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर के बाद अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। बीजापुर के शहीद जवान सुखराम वट्टी के शव को उनके गिरिराम लाया गया। शव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया। परिजनों और ग्रामीणों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, बीजापुर विधायक विक्रम शामंडावी, ये सभी वहाँ पर मौजूद रहे। कांकेर के भानु प्रतापपुर में नारायणपुर से जैसे ही शहीद कृष्ण कुमार कोमरा, संजय गढ़पाले
परमानंद कुर्राम का पार्थिव शरीर पहुंचा। पूरा इलाका शोक में डूब गया। मुख्य चौक पर सैकड़ों लोग अपने वीर जवानों की एक झलक पाने के इंतजार में खड़े रहे। शहीद जवानों को नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव ने सरकार के सुशासन तिहार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ खानापूर्ति और औपचारिकता है। सरकार अगर 2 हफ्ते सुशासन तिहार मना रही है तो क्या छत्तीसगढ़ में बाकी पूरे साल कुशासन है? सरकार को इसे कैंप का नाम देना चाहिए, जिसमें सारे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जनता की समस्या का निराकरण करने के लिए एक जगह मौजूद रहेंगे। बाकी ये 2 हफ्ते का सुशासन तो सरकार को ही मुबारक हो। सुशासन त्यौहार अगर 2 हफ्ते का है तो साल के बाकी 50 हफ्ते क्या कुशासन है? सुशासन तो निरंतर है। आप ही कैंप लगा सकते हो। इसको शब्द जो देना चाहिए कि ये कैंप है कि 10 ऑफिसेज में 10 जगह शहर के अधिकारी बैठते हैं, हम कुछ दिनों के लिए एक साथ बैठा दे रहे हैं, वो साल भर हो नहीं सकता। तो केवल वो कैंप की सुविधा है। सुशासन 2 हफ्ते का तो वो तो फिर सरकार को ही मुबारक है। कांग्रेस के प्रभारी सचिव विजय जांगेड़ ने आज कांग्रेस भवन में रायपुर जिले की नवनियुक्त कार्यकारिणी और ब्लॉक अध्यक्षों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी महिला आरक्षण बिल को लेकर जनता में कांग्रेस के खिलाफ भ्रम फैला रही है। इसे दूर करने के लिए हम घर घर जाकर जनता से मिलेंगे, बीजेपी की सच्चाई उजागर करेंगे। पीछे इसी प्रीसीमन को लाके महिलाओं के आरक्षण आगे करके जो भ्रम फैलाने का काम है उसको जनता के बीच में ले जाना कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के 2.5 साल का कुशासन, केंद्र सरकार का 2.5 साल का कुशासन, बढ़ती हुई महंगाई, हम देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से भी आगाह करें और देश की जनता को सच्चाई भी बताएं। छत्तीसगढ़ में बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि के विरोध में रविवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर के जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने रैलियां निकाली, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। 4 तस्वीरें आप देखिए। रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर, महासमुंद में किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और कहा कि आम जनता की बजाय उद्योगपतियों के हित में सरकार काम कर रही है। दुर्ग में चंडी मंदिर चौक में इंदिरा मार्केट तक कार्यकर्ता रैली निकालते दिखे। जगदलपुर के गोल बाजार चौक में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। महासमुंद में कांग्रेस भवन से रैली निकाली गई और ठेले पर गैस सिलेंडर रखकर एक अनोखा प्रदर्शन महासमुंद में किया। सरकार पिछले 12 साल में मोदी जी की सरकार लगातार आम जनता को लूटने का काम कर रही है। प्रदेश सरकारें लूटने का काम कर रही है। लोग परेशान हैं महंगाई से, चाहे वो पेट्रोल का मामला, चाहे गैस का मामला हो, चाहे राशन का मामला हो, तमाम हर घर के उपयोग की सामग्री की महंगाई से आज लोग परेशान हैं। इसलिए सड़क पर आके कांग्रेस को विरोध करना पड़ रहा है और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये सरकार जागेगी नहीं, जनता को राहत पहुंचाएगी नहीं, सब्सिडी नहीं देगी, तब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में गैस के दाम 993 रुपये बढ़ गए, मतलब 1000 के आसपास अचानक वृद्धि। इससे पहले वृद्धि कुल मिलाकर ये सरकार आम जनता को महंगाई के आग में ढकेल रही है। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। हद तो अब हो गई कि गैस के दाम में इतने बेतहाशा बढ़ोतरी की गई है कि आम लोगों का अब खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा है। इंदौर में औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले फेज का भूमि पूजन किया। ये महत्वाकांक्षी योजना सुपर कॉरिडोर को पीथमपुर निवेश क्षेत्र से जोड़ेगी और इंदौर को देश का प्रमुख औद्योगिक हब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। करीब 20 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर 2360 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें 75 मीटर चौड़ी सड़क, आधुनिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। ये परियोजना NH 47 और 52 को जोड़कर औद्योगिक परिवहन को और तेज और आसान बनाएगी।
प्लानिंग के माध्यम से पीएम गति शक्ति की कल्पना के अनुसार कनेक्टिविटी, लॉजिस्टिक और औद्योगिक गतिविधियों के साथ कई प्रकार की विकास की संभावनाओं के साथ मध्य प्रदेश इसमें बहुत तेज़ गति से हमारे मालवा क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इसके लिए अगर इस अकेले इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करें, 2600 करोड़ के आसपास का ये पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, जिसका पहले चरण का आज भूमि पूजन हुआ। बलरामपुर से एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, सीएम साय ने एक बड़ी घोषणा की है। पूरे प्रदेश के रिकॉर्ड रूम का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। ये एक ऐतिहासिक फैसला है, मुख्यमंत्री ने बताया है। कई बार रिकॉर्ड खराब होने से लोगों की परेशानी होती है, लेकिन डिजिटलाइज हो जाने से लोगों को एक बड़ा लाभ होगा। तो बलरामपुर से मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है। पूरे प्रदेश के जो रिकॉर्ड रूम हैं उनका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। एक ऐतिहासिक फैसला मुख्यमंत्री ने इसे बताया है। सुशासन तिहार के तीसरे दिन एक बड़ा निर्णय लिए हैं कि जिला के रिकॉर्ड रूम में जितने भी तरह के राजस्व के प्रकरण, मिसल बंदोबस्त रिकॉर्ड, नक्शा एवं अधिकार अभिलेख, तो जितने भी जो दस्तावेज हैं इन सब का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। सब कुछ डिजिटल उनका डिजिटलाइजेशन किया जाएगा ताकि सब सुरक्षित रहे। दस्तावेज बहुत दिनों तक सुरक्षित भी नहीं रहता है, इसलिए आज एक बड़ा निर्णय हुआ है। पूरे प्रदेश का हमारा जिला रिकॉर्ड रूम पूरा डिजिटलाइजेशन उसका होगा, जो कि एक ऐतिहासिक एक कदम है। अंबिकापुर से एक अजीबोगरीब और चिंताजनक मामला सामने आया। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से चोर ने इंजेक्शन चुरा लिए। जानकारी के मुताबिक चोर ने खुद को डॉक्टर बताकर एक वार्ड से इंजेक्शन हासिल किए हैं। इसके बाद उसने दूसरे वार्ड में भी जाकर इमरजेंसी में मरीज की हालत गंभीर होने का हवाला दिया। नर्स से इंजेक्शन मांगे, लेकिन नर्स ने इंजेक्शन देने से मना किया तो चोर वहां रखे नींद और बेहोशी में इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन उठाकर फरार हो गए। घटना के बाद नर्स ने तत्काल अस्पताल प्रबंधन को सूचना दी। इसके बाद मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि चोरी किया गया इंजेक्शन एंटी कन्वल्शन श्रेणी का है, जिसे बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जाता। इसका फुटेज भी अब वायरल हो रहा है। इसका पूरा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन करने के बाद जब इसकी पूरी जानकारी हो जाएगी कि वास्तव में ऐसा क्यों किया, किसने किया, तो उसके लिए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। बहुत सारे जो ड्रग एडिक्ट रहते हैं उनको भी पूरी इन सब दवाइयों की जानकारी रहती है। अब वो वास्तव में डॉक्टर है या स्वयं ड्रग एडिक्ट है, यह कुछ भी कह पाना संभव नहीं है जब तक कि उसके बारे में पूरा सत्यापन न कर लिया जाए। छत्तीसगढ़िया संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रायपुर में महिला डॉक्टर्स ने साड़ी मीट का आयोजन किया, जिसमें राजधानी की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ एमडी और एमबीबीएस महिला डॉक्टर्स छत्तीसगढ़ की खास कोसा साड़ी पहनकर शामिल हुई। कार्यक्रम का माहौल उत्साह और पारंपरिक रंगों से भरा रहा। महिला डॉक्टर्स ने एक दूसरे का परिचय देकर आपसी संवाद को मजबूत किया। साथ ही बॉलीवुड गीतों पर थिरकते हुए कार्यक्रम को यादगार बना दिया। कार्यक्रम में शामिल महिला डॉक्टर्स ने बताया कि वे अपने कार्यस्थल पर भी गर्व के साथ कोसा साड़ी पहनती हैं, जो न केवल छत्तीसगढ़ संस्कृति का प्रतीक है बल्कि महिलाओं के सम्मान को भी दर्शाता है। कार्यक्रम के आयोजकों ने उद्देश्य बताते हुए कहा कि कोसा साड़ी राज्य की पारंपरिक पहचान है। इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन बड़ा जरूरी हो जाता है। Limitless. You go to any store and अगर स्टोर वाले को मैप डॉक्टर्स एंड साड़ीज़ इवेंट है ये हमारे फेसबुक पे पेज हुआ करता था पहले, ताकि डॉक्टर्स और साड़ियाँ पहने, क्योंकि डॉक्टर्स लोगों ने आजकल साड़ियाँ पहनना कम कर दिया है। तो हैंडलूम्स और टेक्सटाइल्स जो हमारा इतना रिच कल्चर है इंडिया में, उसको प्रमोट करने के लिए, और पर्टिकुलरली क्योंकि डॉक्टर्स उस पोजीशन में है कि डॉक्टर्स दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं। अगर वो पहने तो और भी लोग पहनते हैं। तो ये हमारा एक एंडेवर था। इट स्टार्टेड लाइक दैट, लेकिन अभी ये हमने ऐसा हो गया है अभी कि हमारा एक एनुअल हम मीट करने की कोशिश करते हैं। सारे छत्तीसगढ़ में जितने भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से डॉक्टर्स आए हैं। अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं सारे, कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, कोई पीडियाट्रिशियन है, कोई ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है। इस तरह से सारे फील्ड्स के डॉक्टर्स एक साथ मिलते हैं और सारी इसको हम प्रमोट करने की कोशिश करते हैं इन द प्रोसेस।
राजधानी रायपुर में रविवार को वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सरोकार का एक अनूठा संगम देखने को मिला। लव फॉर ह्यूमैनिटी नीव संस्था ने पायोनियरिंग द न्यू एरा ऑफ फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें देश के दिग्गज इन्वेस्टमेंट किंग आनंद राठी शामिल हुए। निवेशकों को बाजार की बारीकियां, आर्थिक भविष्य की संभावनाओं से अवगत कराया। इस मौके पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने एक वीडियो संदेश भेजकर संस्था के इन प्रयासों की प्रशंसा की। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को निवेश और वित्तीय प्रबंधन के प्रति जागरूक करना था। देखिए, इन्वेस्टमेंट मैंने आम आदमी को इक्विटी मार्केट में करने के लिए म्यूचुअल फंड का जरिया बेटर है। कोई 2, 4, 5 अच्छे म्यूचुअल फंड में करें या SIP के जरिए करें। खुद के इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट वही करें अगर उनको कंपनी के बारे में नॉलेज हो, वो समझ सकते हैं, तब ठीक है। अदरवाइज ज़्यादातर लोगों के लिए, आम आदमी के लिए म्यूचुअल फंड का जरिया बहुत अच्छा है। ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म का मार्केट नहीं है। शॉर्ट टर्म इज़ ऑलवेज रिस्की। पैसा ज़्यादा भी बन सकता है, पैसा टूट भी सकता है। इसलिए जिनको अच्छा रिटर्न चाहिए और रिस्क कम चाहिए, उनको लॉन्ग टर्म करना पड़ेगा। 2 चीज़ें इसमें हम करना चाहते थे। एक तो लोगों को ये मालूम पड़े कि निवेश क्या होता है। ओपी चौधरी साहब भले ही उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनका 7 मिनट का स्पीच इतना अप्रिशिएट किया भाई साहब ने, आनंद जी राठी साहब ने, कि उन्होंने बोला कि ये विज़न वाला व्यक्ति अगर आने वाले दिनों में ये चाहता है कि ये होना चाहिए तो आई हैट्स ऑफ हिम। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।